जय माता दी। आपके घर का कौन सा सामान या आपके घर की कौन सी दिशा आपके जीवन में तरक्की नहीं करने देती और आपको जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आपको दिए रहती है और आपको कई बार उपायों का रिजल्ट भी नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप पूजा पाठ इतनी कर लेते हैं, आप दान पुण्य इतना कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आप ज्यों के त्यों ही खड़े रहते हैं। आज आपको मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 90% लोग अपने घर का वास्तु खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, जो कि सटीक भी होता है 90% तक। मीन्स कैसी प्रॉपर्टी लेनी है, किस फेस की लेनी है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है, किस कलर का पेंट हमने कहाँ रखना है, ये 90% आप अपने हिसाब से बिल्कुल फिट कर लेते हैं। रह जाता है बाकी का 10%। ये बाकी का 10% जब आपका कुछ गड़बड़ हो और उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आ जाए तो आपके घर की वो डायरेक्शन और आपके ग्रह की वो महादशा अंतरदशा आपसे डिसीजन गलत दिलवा करके वो 90% को भी आपका खराब कर देती है। इसीलिए आप जब भी अपना मकान चुनें, कौन सी फेसिंग का मकान ब्रेड बटर अर्नर की कुंडली के हिसाब से फिट रहेगा, ये आप जरूर पूछिए। नंबर 2 चीज, ब्रेड बटर अर्नर का रूम कौन सा होगा, बेडरूम कौन सी दिशा में होगा। साउथ वेस्ट में होना ये बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुराने टाइम में चलता था और ये बहुत लिमिटेड चीज़ है, बल्कि हर किसी का अपना कस्टमाइज माइंड वेरिएंट्स होता है, उसकी अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इसीलिए इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। नंबर 3 चीज़, आप अपने ग्रहों की सही अंतरदशा महादशा के अंदर में ही आप कोई बड़े डिसीजन लेने की कोशिश करें, फिर चाहे वो बच्चों की शादी हो या फिर आपके करियर का सवाल हो या फिर आपकी नौकरी बदलने का सवाल आ रहा हो। इसके साथ साथ अब सामान की बात मैं करता हूँ कि आपके घर में रखा हुआ कौन सा सामान आपको जीवन में बहुत तकलीफें देता है। सबसे ज़्यादा तो आपके घर के अंदर स्क्रैप्स, बिजली के बंद पड़े हुए सामान, खराब सामान, जंग लगा लोहा, अखबारों के ढेर, पुरानी किताबों के ढेर, पुराने कपड़े आप बच्चों के इकट्ठा करके रख लेते हैं, पुराने खिलौने आप इकट्ठा कर लेते हैं, अपने गंदे फटे जूते चप्पल आप इकट्ठा करके रखते हैं, या आप एक ही शूज़ को आप रोज़ाना वही रिपीट करते हैं और वो भी आपका बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं रहता। आपका बिस्तर बिल्कुल उथल पुथल रहता है, आप अपने बिस्तर को मैनेजेबल नहीं रखते और साफ सुंदर नहीं रखते। ये चीज़ें जब आपकी डेली रूटीन की डिस्टर्ब होती हैं, तब आपके घर के अंदर नित रोजाना समस्याएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही बढ़ती हैं जैसे 12 पर आई हुई सेकंड की सुई धीरे धीरे करके घूम करके वापस 12 पर आती है। यानी जब तक आप उसे ठीक नहीं कर लेते तब तक वो तकलीफ आपकी बढ़ती जाती है और आपको समस्या नित मिलती जाएंगी। तो अगर आपके घर के अंदर सपोज बंद घड़ी रखी है और सेकंड की सुई 1 पर है, तो अगर आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो सेकंड की सुई 2 पर आई, अब दूसरी समस्या आ गई। सेकंड की सुई 3rd पर आई, तीसरी समस्या आ गई। सेकंड की सुई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके सेक्शंस और आपकी जो समस्याओं के जो जोन्स होते हैं वो इनेबल्ड होते जाते हैं और आप डिसीजन भी इसी प्रकार से इन्हीं के इन्फ्लुएंस में लेते हैं। तो आज ही आप अपने घर से इन चीज़ों को बाहर निकालें और अपने आप को सुखी करें। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है
कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।